प्रिय युवा साथियों, जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर या ग्रेजुएशन सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के द्वारा जो फील्ड प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है उसमें साहित्य समीक्षा या रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे किया जाना है। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत फर्स्ट ईयर जिसमें बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए आदि की फर्स्ट ईयर की कक्षाएं शामिल हैं और सेकंड ईयर जिसमें भी बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए आदि की सेकंड ईयर की कक्षाएं सम्मिलित हैं। इनके विद्यार्थियों के द्वारा फील्ड स्टडी में फील्ड प्रोजेक्ट का चयन किया जाता है ज़्यादातर। इसके अलावा इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड सर्विसेज भी हैं। यदि आपने भी फील्ड प्रोजेक्ट बनाने का निर्णय लिया है और आप 4, 5 या 6 विद्यार्थियों के समूह में फील्ड प्रोजेक्ट का काम प्रारंभ कर चुके हैं, तो आपके सामने एक पॉइंट आया होगा, साहित्य समीक्षा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। और आपके मन में ये प्रश्न भी आ रहे होंगे कि इसे आखिर किया कैसे जाए, ये होता क्या है। ये बहुत कठिन काम भी नहीं है, थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण ज़रूरी है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के स्तर के लिहाज से, लेकिन आइए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। साथियों, साहित्य समीक्षा का मतलब सरल भाषा में यह होता है कि कोई साहित्य उपलब्ध है उसके बारे में लिखना है। और इसको सरल भाषा में ऐसे समझें कि जैसे आपको फील्ड प्रोजेक्ट के लिए कोई टॉपिक मिला है। मान लीजिए आपको किसी ग्राम पंचायत का अध्ययन करने का टॉपिक मिला है, तो ऐसी स्थिति में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जितना भी साहित्य हो सकता है वो सब आपके फील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत काम का साहित्य होता है। जैसे भारत का संविधान है जिसमें पंचायती राज के लिए लिखा हुआ होता है। पंचायती राज पर अलग अलग लेखकों की अनेक किताबें उपलब्ध हैं। या फिर लोक प्रशासन नाम का जो विषय चलता है, भारत में लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार, उस किताब में भी पंचायती राज वाला चैप्टर मिलता है। अनेक विद्वानों के द्वारा किताबें लिखी गई, तो आपको क्या करना है कि इन किताबों का उल्लेख करना है क्रम से। ऐसा लिखना है आपको कि मेरे द्वारा चुने गए विषय में जिसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है, हमारे देश में इस विषय पर पूर्व में अनेक पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। कुछ प्रमुख पुस्तकों का विवरण इस प्रकार है। ऐसा करके फिर आपको नंबर 1 पर पॉइंट डालकर आपको लिखना है भारत का संविधान। फिर उसमें आपको बताना है कि भारत का संविधान नामक पुस्तक की रचना भी अनेक लेखकों के द्वारा की गई है और मेरे द्वारा जिस किताब का अध्ययन किया गया है उस किताब के लेखक डी बसु हैं। इस किताब का प्रकाशन अमुक प्रकाशक के द्वारा हुआ है, इस वर्ष में हुआ है और इस किताब में पृष्ठ क्रमांक अमुक से लगाकर पृष्ठ क्रमांक तक पंचायती राज के बारे में विस्तार से विवेचन किया गया है। ऐसा आप वर्णन कर दीजिए। मान लीजिए आपके पास बसु की किताब ना हो, आपके पास पांडे की किताब हो, तो आप उसका उल्लेख कर दीजिए। सबसे पहले संविधान की पुस्तक का उल्लेख कीजिए। फिर उसके बाद आप देखिए कि पंचायती राज पर कोई किताब है, आप अपनी लाइब्रेरी में जाइए कॉलेज की, जहाँ पर राजनीति विज्ञान वगैरह पढ़ाया जाता है, तो वहाँ लाइब्रेरी साइंस में यानी लाइब्रेरी के अंदर जो राजनीति विज्ञान का कैटलॉग होता है उसको पलट कर देखिए, तो पंचायती राज पर आपको कुछ किताबें मिलेंगी। उसमें से एक आध किताब ले लीजिए, इशू करवा लीजिए। लाइब्रेरियन साहब को बताइए कि मेरा प्रोजेक्ट बन रहा है, कृपया मुझे किताब दे दीजिए। फिर लिखिए कि डॉक्टर BL फड़िया के द्वारा लिखित पंचायती राज सिद्धांत एवं व्यवहार नामक पुस्तक का अध्ययन भी इस परियोजना कार्य के लिए किया गया है। यह पुस्तक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और सारगर्भित है। इसमें पंचायती राज की उद्भव, पंचायती राज के विकास, साथ ही साथ पंचायतों के कार्य, उनकी चुनौतियां, समस्याएं, उनके कोष आदि के बारे में विस्तार से लिखा गया। ऐसे जो भी 2, 4, 5 किताब हो उसका आप वर्णन कर दो। उसमें क्या लिखा गया है, इसको कैसे लिखेंगे, या तो पूरी किताब पढ़ें
और पूरी किताब पढ़ना यदि आपके लिए संभव ना हो तो हर किताब में एक अनुक्रमणिका होती है। उस अनुक्रमणिका में चैप्टर के नाम लिखे होते हैं। वहां से आप लिख दीजिए कि इस किताब में पंचायती राज से संबंधित इन बिंदुओं को कवर किया गया है। लेखक का नाम लिखा रहता है, प्रकाशक का नाम लिखा रहता है। साहित्य भवन प्रकाशन आगरा के द्वारा प्रकाशित की गई है, उसमें देख लीजिए लिखा रहता है। कौन से वर्ष में प्रकाशित की गई है, इसको संस्करण के रूप में लिखा रहता है कि संस्करण 2022, तो आप लिख दीजिए यह 2022 में प्रकाशित की गई। ऐसे जिस भी विषय पर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मान लीजिए नशा मुक्ति पर बना रहे हैं, या मान लीजिए आप सामाजिक सुधार पर बना रहे हैं, या फिर आप युवाओं की बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्तियों पर बना रहे हैं, तो आपको संबंधित विषय से जुड़ी हुई किताबें खोजनी होंगी। आसानी से लाइब्रेरी में मिल जाती, साथ ही साथ इंटरनेट पर भी मिल जाती। आप विषय डालिए कि बुक्स रिलेटेड टू पंचायती राज इन हिंदी, तो आपके सामने अनेक किताबों का उल्लेख वेबसाइट्स के रूप में आ जाएगा सामने। उनको आप थोड़ा सा क्लिक करके देख लीजिए। कई बार किताबों की समरी भी होती है, उस समरी को पढ़ लीजिए और उस समरी के आधार पर भी आप अपनी बुक रिव्यू को लिख सकते हैं। ये तो हो गई किताबें। किताबों के अलावा शोध पत्र होते हैं, रिसर्च पेपर। अभी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए रिसर्च पेपर को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सरल भाषा में कहें तो रिसर्च पेपर किसी रिसर्चर के द्वारा या शोधार्थी के द्वारा उस विषय पर खोजबीन करके लिखा गया एक तरह का प्रपत्र होता है, एक तरह का आलेख होता है आप कह सकते हैं, जिसमें उस समस्या के बारे में वह अपना कुछ रिसर्च बताता है, उसके कारण समाधान आदि रिसर्चर के द्वारा बताए जाते हैं। आप किताबों के बाद उनका उल्लेख कर दीजिए कि इस विषय पर पहले से इस तरह के रिसर्च पेपर लिखे गए हैं। अब रिसर्च पेपर कहाँ से लाएंगे, तो अभी तो आपके सामने सबसे बढ़िया साधन दो ही है, लाइब्रेरी और इंटरनेट। लाइब्रेरी में रिसर्च जर्नल्स आते हैं विभिन्न विषयों के, तो आप अपना विषय यदि समाजशास्त्र से संबंधित है तो वहाँ देखिए रिसर्च जर्नल्स उपलब्ध हों, ढूंढने की कोशिश कीजिए कि आपके विषय से जुड़े हुए रिलेटेड आसपास कोई रिसर्च पेपर मिलता है तो आप उसका उल्लेख कर लीजिए। वरना इंटरनेट सबसे सरल तरीका है। आप उसमें लिखिए कि रिसर्च पेपर ऑन युवाओं में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति, तो यकीन मानिए कि कुछ रिसर्च पेपर आपको जरूर ही शो हो जाएंगे PDF के तौर पर, या फिर सीधे सीधे किसी वेबसाइट पर आपको सीधे सीधे वर्ड के रूप में लिखे हुए मिल जाएंगे। आप उन रिसर्च पेपर का हवाला दे दीजिए कि पंचायती राज व्यवस्था पर नवीन शोध संसार नामक रिसर्च जर्नल में मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के द्वारा पंचायती राज पर यह शोध पत्र लिखा गया है, जिसका शीर्षक है पंचायती राज के क्षेत्र में नवीन चुनौतियां, और इसमें यह विस्तार से बताया गया है कि आज के वर्तमान युग में पंचायतों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। ऐसे करके एक दो रिसर्च पेपर, 2-3 किताबें। इसके अलावा अखबारों में अगर कोई लेख छपे हैं तो उसका उल्लेख भी आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कर सकते हैं। साथियों, रिव्यू ऑफ लिटरेचर अद्भुत चीज़ है, और जब आगे चलकर आप PhD करेंगे, डॉक्टरेट करेंगे, तो वहाँ पर रिव्यू ऑफ लिटरेचर का बड़ा ही महत्व होता है। इसको अच्छे से समझिए और लिखिए। चाहे आप इतिहास विषय में प्रोजेक्ट बना रहे हों, अर्थशास्त्र में बना रहे हों, समाजशास्त्र में बना रहे हो, हिंदी साहित्य में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, कॉमर्स में, BBA में, या होम साइंस में, रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपको आसानी से हो सकेगा। और इस संदर्भ में किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में तो लिख ही सकते हैं, और अगर आपके लिए संभव हो कि आप कॉलेज में आकर संपर्क कर सकते हैं तो कॉलेज में भी आप आकर संपर्क कर सकते हैं शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी में, अगर आप बड़वानी या आसपास के विद्यार्थी हैं तो। अन्यथा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी समस्या का समाधान करते हुए हम अगले वीडियोस जरूर बनाएंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है कि हर विषय पर अलग से वीडियो बना दिया जाए और उसके साहित्य के बारे में बता दिया जाए। तो एक आपको हिंट दे दी गई है। एक थोड़ा सा और स्तरीय बात अगर अपन करें तो शोध गंगा नाम की एक वेबसाइट होती है, जिस पर अभी तक हुई बहुत सारी PhD और तमाम तरह के उस पर वर्क आपको मिल जाते हैं। आप उसका भी सहारा ले सकते हैं। शोध गंगा आप टाइप करेंगे यदि गूगल पर तो आपको एक वेबसाइट पर पहुंचा देगा गूगल। वहाँ पर एक जगह सर्च का ऑप्शन होगा, वहाँ पर आप लिखेंगे तो जो विषय आप लिखेंगे उससे मिलते जुलते विषयों पर जो थीसिसें लिखी गई
वो आ जाएंगी और उसमें भी बहुत सारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपको करने में सुविधा हो सकेगी। तो आशा है यह वीडियो आपकी समस्याओं का समाधान करेगा, क्योंकि अनेक विद्यार्थियों ने हमसे आग्रह किया कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर पर हम कुछ वीडियो बनाकर आपको जानकारी प्रदान करें। महत्वपूर्ण बात साझा करने का अवसर करियर एडवाइस चैनल के मंच पर मिला। इसके लिए चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। मेहनत से प्रोजेक्ट बनाइए, अच्छी ग्रेड प्राप्त कीजिए, जीवन में आगे बढ़िए। नमस्कार।